ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकापूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अर्थात जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। आज हम भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामल्ला जंगलों के मध्य श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है, तथा आवागमन के चक्कर से प्राणी मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन अर्जुन के रूप में और माँ पार्वती पूर्णिमा के दिन मल्लिका के रूप में प्रकट हुई थी, और इसलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय स्वामी से मिलने श्री पर्वत पर आती हैं। विभिन्न प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख किया गया है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान मल्लिकार्जुन की पूजा की थी। स्कंद पुराण में श्री शैल कांड नाम का अध्याय है। इसमें इस मंदिर का वर्णन है। स्कंद पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम और देवी सीता भी इस स्थान पर आए थे। कहा जाता है कि द्वापर युग में अपने वनवास के दौरान अर्जुन और अन्य पांडव भाइयों ने यहाँ कुछ समय बिताया था। माना जाता है कि यहाँ 1 सहस्त्र हैं जिन्हें भगवान राम ने बनवाया था, और 5 अन्य लिंग हैं जिन्हें पांडवों ने बनवाया था। मल्लिकार्जुन मंदिर के पास ही माता भ्रमरांबिका का शक्तिपीठ है। श्री शैलम भ्रमरांबिका मल्लिकार्जुन तीर्थ क्षेत्र इस मायने में विशेष है कि एक ही परिसर में 2 सिद्ध स्थल स्थित हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों एवं 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि दक्ष यज्ञ में सती के आत्मदाह के बाद उनकी ग्रीवा यहाँ गिरी थी। श्री आदि शंकराचार्य ने जब इस तीर्थ क्षेत्र की यात्रा की, तब उन्होंने यहाँ शिवानंद लहरी की रचना की थी। शिवानंद लहरी शिवजी को समर्पित आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक स्तुति है। इसका शाब्दिक अर्थ है शुभ आनंद की लहर। इसमें संस्कृत काव्य के 100 छंद शामिल हैं। इसकी शुरुआत श्री शैलम के देवताओं
मल्लिकार्जुन और भ्रमराम्बिका की स्तुति से होती है। आइए अब जानते हैं माता भ्रमराम्बिका शक्तिपीठ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से संबंधित पौराणिक कथानक। एक किंवदंती के अनुसार अरुणासुर एक राक्षस था जिसकी भगवान ब्रह्मा में प्रबल आस्था थी। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे पृथ्वी पर किसी भी 2 या 4 पैरों वाले प्राणी से पराजित न होने का आशीर्वाद दिया था। इस वर के परिणाम स्वरूप वह देवों और संतों को अत्यधिक कष्ट देने लगा, क्योंकि वे इस आशीर्वाद के कारण उसे हराने में असमर्थ थे। उन्होंने अरुणासुर के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए भगवती दुर्गा से विनती की। उनकी प्रार्थना पर देवी दुर्गा ने भ्रामरी या भ्रमराम्बिका के रूप में अवतार लिया और हजारों 6 पैरों वाली मधुमक्खियों को उत्पन्न किया, जिन्होंने इस राक्षस का विनाश किया। इसके उपरांत माँ दुर्गा भ्रमराम्बिका के रूप में श्रीशैलम में निवास करने लगी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों स्वामी कार्तिकेय और गणेश को विवाह योग्य जानकर उनके विवाह के बारे में विचार करने लगे। जब स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी को इसके बारे में पता चला तो दोनों भाई पहले विवाह किसका हो इस बात पर विवाद करने लगे। कार्तिकेय जी का तर्क था कि वे बड़े हैं, इसलिए पहले उनका विवाह होना चाहिए, किंतु गणेश जी अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस विवाद के समाधान के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी शंकर के पास पहुँचे। शिव जी और पार्वती जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे सम्मुख आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भला इतनी शीघ्रता से कैसे पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित हो गई। श्री गणेश यद्यपि शरीर से स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के समुद्र हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और फिर अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी साथ परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया तथा कहा, पितरोश्च पूजनं कृत्वा प्रकांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ करा दिया। जब स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, तब तक श्री गणेश जी का विवाह हो चुका था। इतना ही नहीं, गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हो चुके थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृतांत कह सुनाया। नारद जी से
यह वृतांत सुनकर कार्तिकेय जी मन ही मन बहुत रुष्ट हुए, परंतु शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहाँ से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने अनेक प्रकार से कुमार कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो पाए। इसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को जब क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिली तो वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती तथा अर्जुन अर्थात भगवान शिव के इस सम्मिलित रूप से उक्त ज्योतिर्लिंग को श्री मल्लिकार्जुन नाम से जगत में प्रसिद्धि मिली। एक अन्य कथा के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। उसकी राजकन्या चंद्रावती किसी संकट से बचने के लिए अपने पिता के राजमहल को त्याग कर श्री शैल पर्वत की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गौ थी जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा गौ का दूध दूह लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को गाय का दूध दूहते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला होकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिकार्जुन मंदिर के इतिहास एवं वास्तुकला से संबंधित अन्य तथ्य इस प्रकार से हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसा अनुमान किया है कि इसका निर्माण लगभग 2000 वर्ष पुराना है। सातवाहन राजवंश के शिलालेखों के साक्ष्य हैं जो मंदिर को दूसरी शताब्दी से अस्तित्व में रखते हैं। कहा जाता है कि पल्लव, चालुक्य और काकतीय साम्राज्य ने मल्लिकार्जुन मंदिर के विकास में योगदान दिया था, परंतु अधिकांश आधुनिक परिवर्धन विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर प्रथम के समय में किए गए थे। उन्होंने मंदिर के मुख्य मंडपम और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था। वीर शेरो मंडपम और पाताल गंगा सीढ़ियों का निर्माण रेड्डी साम्राज्य के समय में किया गया था। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के महाराजा कृष्णदेवराय ने यहाँ राजगोपुरम और एक सुंदर मंडप का निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद 1677 में शिवाजी महाराज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुँचे थे।
उन्होंने श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था और इसे शिवाजी गोपुरम के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला भी बनवाई थी। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं जिन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है। मंदिर में कई मंदिर हैं जिनमें मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबिका मंदिर सबसे प्रमुख हैं। उल्लेखनीय हॉलों में विजयनगर काल के दौरान निर्मित मुख मंडप अपने जटिल मूर्तिकला स्तंभों के साथ खड़ा है। ऊंची दीवारों से घिरा मंदिर परिसर मनोरम मूर्तियों से भरपूर है। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का एक सम्मिलित वृक्ष है। यह पूरा तीर्थ क्षेत्र घने जंगल में है, अतः इस वन्य क्षेत्र से केवल मोटर मार्ग से ही जाया जाता है। यहाँ पैदल यात्रा केवल शिवरात्रि पर होती है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। कृष्णा नदी को ही यहाँ पाताल गंगा कहा जाता है। इसका मार्ग अत्यंत कठिन है। 1 मील उतरकर फिर 852 सीढ़ियाँ हैं। यात्री स्नान करके वहाँ से शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल लेकर आते हैं। यहाँ कृष्णा नदी में 2 नाले भी मिलते हैं। वह स्थान त्रिवेणी कहा गया है। उसके समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरव आदि मूर्तियाँ हैं। यह गुफा कई मील गहरी कही जाती है। मुख्य मंदिर के रास्ते में शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर मंदिर स्थित हैं। शिखरेश्वर मंदिर के लिए कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें महाशिवरात्रि, उगादि, कार्तिकेय महोत्सवम और श्रवण महोत्सवम खास है। मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन मरकापुर है तथा निकटतम हवाई अड्डा कुर्नूल हवाई अड्डा और हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सड़क मार्ग से भी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। आप निजी कार, टैक्सी, निजी या सरकारी बस से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यह मंदिर श्री शैलम बस स्टैंड से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मित्रों, यह थी 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तृत जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।